केवल दो ऐसे कारण हैं जिससे हम फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। कारण नंबर 1, भूतकाल के बारे में सोचना। कारण नंबर 2, भविष्य काल के बारे में सोचना। हम इन दोनों पर इतने खो जाते हैं, जैसे हमसे कुछ गलती हो गई तो हम पछताते रहेंगे, बार बार पछताते रहेंगे। वो गलतियां हमारे सामने आती रहेंगी कि अरे मैंने वो गलती की है, क्यों की है मैंने, ऐसा होने से उसको ये नुकसान हो गया, मुझे ये नुकसान हो गया। इस तरह के वाक़यात हमारे साथ होते हैं। हम हर रोज़ इस वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, परेशान होते रहते हैं हम लोग कि मैंने उसके साथ गलत किया, या इस चीज़ को करने से मेरे साथ ये हुआ। या फिर हम भविष्य काल के बारे में सोचते हैं कि वर्तमान में मुझे ये चाहिए, आज मेरे पास ये नहीं है, उसको कैसे हासिल करूँगा। आज मेरे पास वर्तमान में कुछ रिसोर्सेस नहीं है, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। मुझे पता नहीं है कि कैसे हम प्रसन्न रह सकते हैं, पर अगर हम वर्तमान के बारे में सोचना शुरू करें, या फिर सोचना नहीं कहा जाए, वर्तमान के जो कार्य है उसे करना शुरू करें और भविष्य की योजनाओं और लक्ष्यों पर केवल फोकस करें, केवल कार्य करें। जैसे गीता में लिखा गया है कि आपका केवल कर्म में ही विश्वास होना चाहिए, फल में नहीं। वो तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा जैसा आपका कर्म होगा। तो अगर इस चीज़ को हम फॉलो करें तो ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली होती रहती है। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा आपको कार्य करना पड़ता है। तो इसी तरह से आपको प्रसन्न रहने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि कुछ लोग बोझिल मन से परेशान रहते हैं, और ऐसे लोगों को प्रसन्न रहने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे कि आपको प्रसन्न कैसे रहना है। जैसे कि आपको कोई रास्ते में मिलता है, आप उससे मुस्कुरा कर बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, मन से दिल से बात कीजिए। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं कि आप हर रोज़, जैसे कि 21 दिन की प्रैक्टिस करने की कोई कला आपने सुनी होगी, यूट्यूब पर कई वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसको 21 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं कि मैं अच्छे से बात करूँगा लोगों से, मैं अच्छे से मिलूँगा, मुस्कुरा कर मिलूँगा, तो इस तरह आप मुस्कुराहट भेंट करेंगे और बदले में वो भी आपको मुस्कुराहट ही भेंट करेगा। इस तरह आपको हल्का महसूस होगा और आप धीरे धीरे आपके मन का झिझक, भारीपन और जो आप परेशान रहते हैं, जो आप बोल नहीं पाते, इसमें थोड़ा कम्युनिकेशन भी आपका ऐड हो जाएगा। मतलब आपका कम्युनिकेशन भी धीरे धीरे सुधरता रहेगा। अगर कोई चेहरे पर चौबीसों घंटे गमगीनी, मतलब एकदम उसका भाव ऐसा होता है कि अरे यार मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ही हर बार ऐसा होता है, इस चीज़ को अगर रखे रहता है, तो वो इस प्रैक्टिस को करके कि मुस्कुरा कर लोगों को अच्छे से बात करके उसके साथ ये अगर करता है, तो वो अपने लिए बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास कर रहा है और वो आगे चल के बहुत अच्छे कार्य कर पाएगा, आशातीत परिणाम हासिल कर पाएगा। डेल कार्नेगी कहते थे कि भूतकाल पर विचार मत करो, क्योंकि अब वह फिर कभी लौट कर नहीं आने वाला है। इसी प्रकार भविष्य के बारे में साधारण अनुमान लगाने के अतिरिक्त बहुत चिंतित एवं आवेशग्रस्त होना व्यर्थ है। तो ना आपको भविष्य के बारे में सोचना है ज़्यादातर, ना आपको भूतकाल के बारे में सोचना है जो गुजर गया। आपको केवल वर्तमान में जीना है कि अब आप प्लान करेंगे कि कैसे मैं इस माइलस्टोन तक पहुंच सकता हूं। उसकी आप केवल रिटर्न प्लान बनाएंगे और उस प्लान को एक्टिवेट करेंगे वर्तमान में, राइट। वर्तमान के बारे में सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वही करना चाहिए जो आज की परिस्थिति में सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। हमारी आशा कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, प्रसन्नता के केंद्र वर्तमान के प्रति जागरूकता बरतना और सर्वोत्तम ढंग से अपने कार्य का निर्वहन करना होना चाहिए। कि आज आपके साथ क्या हो रहा है, इस बात का निर्वहन करें। आज वर्तमान में मैं कैसे इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सोचें, ना कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, राइट। तो इसमें बताए गए एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि
ये कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप सुन लें और समझे नहीं और ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें जो पॉइंट बताए हैं वो आपकी प्रसन्नता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो को सही से नहीं देखा है तो एक बार शुरू करें और फिर से देखें। थैंक यू।